समझिए कि रूल 4 किस बारे में बात करता है कि जब भी प्लीडिंग में यदि कोई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि फ्रॉड का आरोप लगाया गया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन का आरोप लगाया गया हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आरोप लगाया गया हो, तो उस केसेस में आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा कि भैया हुआ क्या है आपके साथ, कौन सा धोखा हुआ है, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कितना नुकसान हुआ, सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी ताकि सामने वाली पार्टी को सटीक जानकारी मिल सके कि एक्चुअल में मेरे ऊपर केस क्या है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन सीबीएसई के ऑर्डर 6 पढ़ रहे थे, 3A तक तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन रूल 4 पढ़ने वाले हैं जो बात करता है कि जहां आवश्यक आपको हो वहां आपको अपने जो केस है उसके पर्टिकुलर्स यानी कि विवरण देना कंपलसरी होगा। पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। समझिए कि रूल 4 किस बारे में बात करता है कि जब भी प्लीडिंग में यदि कोई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि फ्रॉड का आरोप लगाया गया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन का आरोप लगाया गया हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का आरोप लगाया गया हो, या फिर विलफुल डिफेक्ट जानबूझकर किया गया चूक, या फिर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस हो का आरोप आपके ऊपर लगाया गया हो, तो उस केसेस में आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा कि भैया हुआ क्या है आपके साथ, कौन सा धोखा हुआ है, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कितना नुकसान हुआ, सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि सामने वाली पार्टी को सटीक जानकारी मिल सके कि एक्चुअल में मेरे ऊपर केस क्या है। जब भी प्लीडिंग करोगे तो डिफेंडेंट को पता होना चाहिए भाई ये हुआ कैसे है, मैंने तो किया ही नहीं था, तो वो इसका सही रिप्लाई दे सके आपको। इसलिए आपको सभी चीज़ें लिखनी होंगी कि क्या धोखा था, कब हुआ था, डेट क्या थी, कैसे किया था, किसने किया था, कितना डैमेज आपको हुआ है, ये सभी आपको पर्टिकुलर्स अपने प्लीडिंग में देने होंगे, ठीक है। अब समझिए सेकंड पॉइंट इसका कहता है कि यह सिर्फ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन जैसे मामलों में ही नहीं बल्कि अन्य सभी मामलों में भी अगर याचिका को समझने के लिए ज़्यादा विवरण की ज़रूरत लगती है, ज़रूरी नहीं है कि इसी केसेस में आपको ज़्यादा विवरण देना है, अन्य सभी में भी आपको देना होगा। यदि आपको लगता है कि ज़्यादा विवरण देना ज़रूरी है तो आपको सभी विवरण, जैसे कि तारीख क्या थी, डिटेल में बतानी पड़ेगी कि इस तारीख को आपने कांड किया था, इस तारीख को हमने नोटिस दिया था, वस्तु ये थी, घटना ये हुई थी, सभी चीज़ें आपको याचिका यानी कि प्लीडिंग में देने होंगे, भले ही वह डिटेल सीपीसी के अपेंडिक्स ए में ना बताई गई हो, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि जो कहा गया है करने को वो आपको भले ही करना कंपलसरी है। अब अपना नोट देखिए, नोट इम्पोर्टेंट्स क्या पॉइंट बात कर रहे हैं कि रूल प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों पर लागू होता है जो हम रूल 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप ड्राफ्टिंग में कोई सीरियस आरोप लगाते हैं लेकिन विवरण नहीं देते हैं, पूरा जानकारी नहीं देते हैं, पर्टिकुलर्स नहीं डालते हैं, तो सामने वाला जो पार्टी है एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 6 रूल 16 स्ट्राइक आउट प्लीडिंग दाखिल कर सकता है। अब स्ट्राइक आउट प्लीडिंग होता क्या है ये अपन नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये रूल 16 में आएगा। अभी अपन रूल 4 पढ़ रहे हैं तो इससे भी अपन निपटेंगे आगे चल के, ठीक है। अब एग्जांपल समझिए कि गलत तरीका नहीं चलेगा, जैसे कि प्रतिवादी ने वादी के साथ धोखा किया है, मान लीजिए। सही तरीका क्या है, आपको ये लिखना ही नहीं है कि प्रतिवादी ने धोखा किया है तो कैसे किया है, किसने किया, कब तारीख को किया, कितने पैसे का नुकसान हुआ है, तो वो सभी डिटेल लिखनी। खाली ये देख के आप निकल नहीं सकते कि भाई धोखा हुआ है, अब धोखा हुआ है, किसने किया है, ये सब बताओगे ना डिटेल, तो ये सब आपको देनी पड़ेगी। और सही तरीका एक्चुअल क्या है वो अपन रूल 4 में पढ़ रहे हैं कि भाई सभी पर्टिकुलर्स आपको देने पड़ेंगे, सभी विवरण देना है आपको। समझिए कि दिनांक 12 जनवरी 2024 को डिफेंडेंट ने कहा कि वह 1 लाख रुपए आपको वापस जल्दी कर देगा, मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं जल्दी वापस कर दूंगा। लेकिन उसने जानबूझकर झूठा वादा किया जबकि वह जानता था कि वह पहले से दिवालिया है, ठीक है। इसे झूठे वादे पर भरोसा करके वादी ने उसे धार दे दिया जिससे वादी को आर्थिक हानि हुई, ठीक। ये हमारा एक एग्जाम्पल था कि वादी ने झूठ बोला है, तो कैसे झूठ बोला है, क्या प्रोसीजर था, कितनी तारीख थी, डेट थी, कितना नुकसान हुआ, वो सभी विवरण आपको देने पड़ेंगे। ये नहीं चलेगा कि भाई धोखा हुआ है,
इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये अपना वन लाइनर भी देख लो कि रूल 4 हमारा क्लियरली कहता है कि धोखा, विश्वासघात, अनुचित प्रभाव जैसे मामले में पूरा विवरण देना कंपलसरी होगा, जैसे कि तारीख हो गई, रकम हो गई, घटना क्या थी, कैसे घटना हुई थी, किसने की थी, क्या तारीख थी, तो ये सभी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो रूल्स हमारा 4 क्लियरली ये कहता है कि जहां आवश्यक आपको हो वहां आपको पर्टिकुलर्स यानी कि पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा। जैसे कि गंभीर आरोप कोई है, फ्रॉड हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, या फिर अंडू इन्फ्लुएंस जैसे आरोप लगाए गए हैं, उस केसेस में आपको पूरा विवरण देना कंपलसरी होगा, ताकि डिफेंडेंट को क्लियरली पता चल सके कि एक्चुअल में धोखा क्या हुआ है, किसने किया था, कैसे हुआ था, क्या डैमेज हुआ है, तो सभी जानकारी उसको मिल सके। ज़रूरी नहीं है कि ये मामला सिर्फ इन्हीं मैटरों में लागू हो, बल्कि सभी मैटर्स में लागू होगा जहां आपको लगता है कि ज़्यादा विवरण देना ज़रूरी है। तारीख हो गया, वस्तु हो गया, घटना क्या हुई थी, कैसे हुई थी, वो सभी आपको प्लीडिंग में लिखनी होगी, ठीक है। तो रूल 4 हमारा क्लियरली ये कहता है। वीडियो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कोई चीज़ पॉइंट नहीं समझ में आई कमेंट डाल देना, अपन रिप्लाई जल्दी दे देंगे, ठीक है। कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पढ़ना हो, रूल पढ़ना हो, बताना मेरे को, अपन वो भी पढ़ लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।